हमारी बहन है, क्रिश्चियन भी है, तो इस भारत की बेटी है। आपका विरोध मैं जानना चाहता हूं, विरोध क्यों है? कोई विरोध नहीं। मैं यूसीसी से विरोध क्यों है, यह जानना चाहता हूं। विरोध इसलिए है कि जिस तरह से हिंदू बच्चियां किचन में जला के मारी जाने लगी, उसी तरह मुसलमान बच्चियां भी मारी जाएंगी। यूसीसी क्या है? यूसीसी आने से जब मुसलमान प्लीज होल्ड, प्लीज मैं आ रहा हूं, शादी करने से आप रोक देंगे, आप दूसरी शादी, मैं आ रहा हूं, सिस्टम को इतना टफ बना देंगे। प्लीज याद है आपको? प्रतीक जी, आज भी अगर कोई अरे हम तो 1 लाख औरतों की बात कर रहे हैं, आप साहबानों की बात कर रहे हैं। वन बाय वन अभी 20,000 मुकदमे प्रतीक जी, दहेज के लिए जला के मारने के इस महीने में 20,000 मुकदमे लिखे गए। आराम से डिबेट जी। प्रतीक जी, आज भी प्रोफेसर अगर आज भी कोई बहन खुला लेना चाहती है, उसको 10 बार उसके घर वाले कटघरे में खड़ा करते हैं। खुला लेना आसान नहीं है। खुला मैं बता दूं, खुला उसको अपने खुला हक जो देने है पड़ते वो हैं। खुला का मतलब ये हुआ कि जब वुमेन आस्क फॉर डिवोर्स, खुला तलाक, मतलब वो और उसके आप उसके अलावा आप ये देख लीजिए, का प्रोविजन भी है, इसमें उसमें 3 तरीके हैं। नहीं, वो औरत को राइट है कि वो तलाक दे सकती है, लेकिन आप जब जाते हैं काजी के पास में, तो पहले काजी की जरूरत नहीं है, उसमें इंटरव्यू आ जाता उसमें है काजी कि की जरूरत आप नहीं क्यों आ रही है। है खुला लेने के लिए। बढ़ रही है। दूसरी चीज, पहले तो प्लीज, मैं रियली वेरी सॉरी। दुनिया में किसी औरत को मुसलमान के अलावा ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो तलाक खुद से अपने शौहर को दे सके, सिवाय मुस्लिम औरत के। तलाक तफवीज के जरिए मुश्किल है, तलाक बहुत तफवीज मुश्किल के है। जरिए आप अपने डेटा में निकलवाइएगा। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है चीजें चीजें। तलाक लेने के लिए भाई मेरे साथ 8 लाख बहनें पूरे भारतवर्ष से जुड़ी हुई है। आज मैं आपको मैसेज दिखा देती हूँ। गलत गवाही देकर लोग आज भी 3 महीने के अंदर तलाक दे देते हैं। ये सारी चीजें प्रोसीडिंग की प्रॉब्लम है ना, ये सब ये कानून की समस्या है। तलाक देने का मैं महिला का सवाल सुन लेता हूं। 2 मिनट। हाँ। क्या मुद्दे हैं? तलाक। मुझे बताइए, अगर पति और पत्नी घर वाले आराम से रह रहे होंगे तो किसी भी मुसलमान क्या, हिंदू क्या, पारसी क्या, सिख क्या, किसी को तलाक नहीं पसंद है। आसानी तब हो जाएगी जब आप वो लॉ लेकर आ जाते हैं और आपके सामने ये मुद्दा आ जाता है। जैसे ट्रिपल तलाक का मुद्दा आया, ट्रिपल तलाक के लिए लॉ आया, आज आप देख लीजिए ट्रिपल तलाक के केसेस कितने कम हो गए। दूसरी चीज, पॉलीगैमी। कितने लोग हैं जो 4 शादियां कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, एक निभाना इतना मुश्किल होता है। तो क्यों आप विरोध कर रहे हैं पॉलीगामी का नाम लेकर? तीसरी चीज, कंप्लीट करने दीजिए। अडॉप्शन करने की क्या जरूरत है? अडॉप्शन अगर इस पे अमल हो ही नहीं रहा जैसा कि आप फरमा रही हैं, तो खत्म करने की भी क्या जरूरत है? एक प्रोविजन है, एक प्रोविजन है जो हाईली कंडीशनल है, हाईली कंडीशनल है, हाईली कंडीशनल है। पॉलीगैमी एब्सोल्यूट ऑर्डर नहीं है, एक कंडीशनल प्रोविजन है। वो हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने खुद अडॉप्ट किया। एक ऐसे बच्चे को अडॉप्ट किया जो कि एक स्लेव था, उसको उन्होंने अडॉप्ट किया और नाम दिया। बट प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की। पड़ा। बट प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की। क्यों? ये भी बताइए ना। उसका परिवार आ गया था, क्योंकि उस बच्चे का परिवार आया, परिवार ने बोला ये हमारा बच्चा था। इसके लिए कानून भी बना ना। अडॉप्शन की वजह से सवाल इससे बड़ा है। सवाल मैं आ गया। सवाल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। जो इस्लामिक कानून की यहां पर गवाही दे रहे हैं, उनसे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान में, मुझे मालूम है कि फिर कहेंगे कि जो यहां पे मुस्लिम की आबादी है वो किस सेक्ट को मानने वाले हैं, वो भी एक सवाल आएगा। लेकिन हां, सवाल तो पूछा जा सकता है। मुस्लिम मतलब मुस्लिम, तो शरिया क्या पाकिस्तान में, क्या बांग्लादेश में, क्या मिस्र में, क्या सऊदी अरेबिया में, क्या वुमेन राइट्स को लेकर बात नहीं हुई है? डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। भाई आपसे डिफरेंट हो सकती है। मैं यही चाह रहा था जवाब मैं यही चाह रहा था कि आप ये सवाल पूछे। तो फिर आपने शरिया का सवाल क्यों उठाया? फिर मुझसे जब हिंदुस्तान में है, तो जब आप हिंदुस्तान में हैं तो फिर क्यों? फिर जी, शरिया पे चलने का अधिकार हमारा संविधान देता नहीं? देता है ना? फिर आपने क्यों देता है ना? आप हमको मिला देंगे पाकिस्तान से, हमको मिला देंगे बांग्लादेश से, हमें क्या करना? तो फिर हमने सवाल आपसे पूछा, भारत की एकता के ऊपर पॉलीगैमी पे तकलीफ है, पॉलीगैमी पे तकलीफ है ना? बताइए, आपके वालिद साहब भी होंगे, उन्होंने 2 शादियां करी नहीं करी? नहीं।
आपके मामू ने करी? नहीं। आपके भाई ने? नहीं। आपके रिश्तेदारी में तो कितने और लोगों ने मैं करी? क्या कह रही हूँ, जब है ही नहीं करी तो आपको लाने में काहे के लिए आप जो है ये सवाल ये भी है, करी नहीं, लेकिन हल्ला मचाया जा रहा है। मैं जब्बार साहब हल्ला मचाया में है नहीं। जब्बार साहब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जब्बार साहब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, चल रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन के चौथे हिस्से में पॉलीगैमी है या नहीं है? मैं आपसे नॉर्थ ईस्ट में पॉलीगैमी है या नहीं है? हिमाचल के अंदर पॉलीगैमी है या नहीं है? गोवा बताइए ना। गोवा गजब बात है। यहाँ नहीं बोलेंगी। पहले विरोध करो गोवा का। गोवा का विरोध वन बाय वन एक हिंदू लॉ बता दीजिए कि जिसमें पॉलीगैमी को रिफ्यूज किया गया हो। एक हिंदू लॉ बता दीजिए। मैं आपसे एक और मुसलमानों में तो रेस्ट्रिक्टेड है 4। पॉलीगैमी के पीछे ही क्यों पड़े हो? सारी ऑडियो डाउन करेंगे, सारी ऑडियो डाउन करेंगे, सारे लोगों की ऑडियो डाउन करेंगे। मैं शालिनी, सारी ऑडियो डाउन है सर, रहमानी साहब ऑडियो डाउन है। वैसे शालिनी जी आपकी इस बात से बिल्कुल मैं सहमत हूं कि 4 शादियां नहीं हो रही, एक निभाई नहीं जा पा रही ढंग से, अच्छी तरह से चल जाए वही बहुत है, 4 की बात ही अलग है। लेकिन मैं आपसे यह बात सवाल जवाब साहब पूछना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। कॉन्स्टिट्यूशन तो आपने पढ़ा ही होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट जो आप उसमें बहुत ध्यान देते, बार बार कोट करते हैं, 1980 से लगातार नजीरें हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार आपसे कह रहा है कि आप क्यों नहीं बढ़ते उस तरफ, क्यों नहीं? तो क्या वो झूठ है या सुप्रीम कोर्ट की नजर वहां तक नहीं है या कहीं ना कहीं कुछ फ्लैटन है नजर? ये मैं जानना चाहता हूं, आपसे पूछूंगा। वक्त थोड़ा सा ब्रेक के बाद मैं पसमानदा मुसलमान की तरफ भी बढ़ूंगा। थैंक यू सो मच।